हेलो फ्रेंड्स, केवल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चीज़ वेज बर्गर। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सभी को बहुत पसंद आता है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को बेहद पसंद आता है। आज हम क्यों ना घर पर ही अपने वेज बर्गर बनाएं, वो भी बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छा। इसके लिए मैंने ये आलू लिए हैं, इनको उबाल लिया है। इसके लिए मैंने आधे किलो करीब आलू लिए हैं, 4 से 5 आलू हैं और इनको उबाल लिया है, उबाल के छील लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करते हैं जिससे इसे गुठली ना पड़े इसमें और इस एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। हमें बिल्कुल बारीक आलू चाहिए, डेली वाला नहीं चाहिए। देखिए सभी आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डेलियाँ नहीं है, हमें इसी तरह से चाहिए। देखिए अब आगे बताते हैं हम क्या करना है। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम तेल डालते हैं। अब इसमें हम जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। जीरा हमारा तड़कने लगा है। अब इसमें ये हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी चॉप की हुई हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ अदरक। अब सभी को भून लेते हैं इनको। एक से 2 मिनट के लिए। चलाते हुए थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं इसका। अभी सभी मसाले भुन गए हैं। अब इसमें ये हम प्याज डालते हैं चॉप की हुई। ये बर्गर खाने में बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत अच्छा लगता है हमें खाने में। अब इसको हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। अगर आप भी बर्गर खाने के शौकीन हैं तो ये बर्गर बनाइएगा ज़रूर। अब प्याज हमारी भुन गई है। अब इसमें ये हम चॉप की हुई मटर डालेंगे। क्यों, वेजिटेबल बर्गर बहुत ही अच्छा होता है, खाने में हेल्दी भी होता है और हमें नुकसान भी नहीं देता है। अब ये गाजर है, ये भी हमने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में किए हैं। अब ये भुन गए हैं सभी मसाले हमारे, सभी सब्ज़ी अच्छे से हो गई हैं, गल गई हैं। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिज़्ज़ा फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, स्वाद अनुसार। अब सभी को हम भून लेते हैं अच्छे से। खुशबू आने तक सभी मसालों को हम भूनेंगे, सब्जी और मसाले। अब हमारे भुन गए हैं, इसमें खुशबू आने लगी है। अब ये मैं इसमें आलू डालूँगी। जो आलू हमने कद्दूकस किए थे, हम वही आलू इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। चलाते हुए सबको सभी सब्जी इसमें मिक्स कर लेंगे।
2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इसको भूनने के लिए। अब आलू मिक्स हो गए हैं सभी, उसको थोड़ा सा सेकने देते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून। अब नमक को सभी में मिला देंगे अच्छे से। शुरू में नमक नहीं डालिएगा, नमक बाद में ही डालिएगा, और हो सके तो आप आलू ठंडा करने के बाद ही नमक डालिएगा, नहीं तो आलू पानी छोड़ देता है नमक सब्जी वगैरह, इसलिए सबसे बाद में डालिएगा। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने डाल दिया है, इससे आलू पतले हो जाते हैं। बीच बीच में हमें इसको चलाना है, नहीं तो तरी में लग जाएंगे। हमें इसको अच्छे से भून लेना है। अब आलू हमारे भुन गए हैं। अब ये मैंने 4-5 ब्रेड ली हैं, इनको मिक्सी में चला लिया है। अब इसको डालते हैं, तो फ्रेश ब्रेड है, आप चाहे तो बची ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं, मैं ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, और कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, जिससे हमारी टिक्की अच्छे से बन जाए और इसकी नमी ये सोख ले। हमें इसलिए इसमें ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। अब सभी को अच्छे से भून लेते हैं। मैं थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया है। अब इसमें ये चाट मसाला डाल रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून। गरम मसाला। अब सभी आलू हमारे भुन गए हैं, और इनको ठंडा करने के लिए आप फ्रीज में रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने जल्दी कर लिया, ठंडे नहीं करे हैं तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं। और थोड़ी सी चिकनाई लगा के आप टिक्की बनाइएगा गोल गोल, तो उससे भी हाथ में आपका चिपकेगा नहीं। और आप ब्रेड कम भी और डाल सकते हैं। थोड़ा सा मेरा आलू ढीला रह गया है। अब इसको हम ब्रेड कम में सबको लपेट लेते हैं, और इस तरह से देखिए ऐसी टिक्की बन जाएगी। हमें चारों तरफ से इसको कवर कोटिंग कर लेनी है इसका, ब्रेड कम का। इसी तरह से हम सभी टिक्की को बनाएंगे और सभी को इसमें कोटिंग करेंगे हाथ की सहायता से। देखिए कितनी अच्छी टिक्की बन के तैयार है। क्योंकि आलू ठंडा हो जाता है तो वो सेट हो जाता है, सेट होने के बाद अच्छे से बन जाती हैं, तो वो हाथ में चिपकता नहीं है। अब ये हमारा बच गया है, तो ये हमारा बाद में भी काम आ जाएगा, किसी चीज़ में हम इसको काम में ला सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप उस तरह से कीजिएगा और ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे, तो आपके भी टिक्की बर्गर बहुत अच्छे बनेंगे और हेल्दी बनेंगे। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आती है। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए हमारी सभी टिक्कियाँ बन गई हैं, कितनी अच्छी बनी है, वाह हो। अब इनको हम तलते हैं। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं,
लेकिन मैं तवे पे कम चिकनाई लगा के ही सेकूंगी। इस तरह से भी अच्छी सिक जाती हैं। आप चाहे तो कढ़ाई में तेल करके या घी करके, जिसमें भी चाहे उसमें आप डीप फ्राई कर सकते हैं इसको। लेकिन उसके लिए आपको घोल बनाना पड़ेगा पहले, मैदा का या अरारोट का या आप सूजी का, किसी भी चीज़ का एक घोल बना लीजिएगा और उसमें डिप करके तब सेकिएगा। अगर आप ऐसे सेकेंगे तो इतनी अच्छी भी टिक्की आपकी नहीं बन पाएगी। अब इसको हम पलट देते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी चिकनाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी क्रिस्पी टिक्की बन जाएंगी आप इस तरह से भी बनाएंगे तो, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप घी, तेल, रिफाइंड किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और सब्जी भी जो आपको पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखिए कितना अच्छा कलर आया, कितनी अच्छी टिक्की सीख के तैयार है, एकदम क्रिस्पी है, नहीं बाजार जैसी एकदम। अब उलट पलट के हम इनको दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से, और किनारे से भी हम सेकेंगे, आपको दिखाएंगे हमें कैसे सेकनी है किनारे से। देखिए हम इस तरह से खड़ी करके चारों तरफ से घुमाते घुमाते, मैंने हाथ से पकड़िए जल्दी जल्दी में, आप एक चिमटा ले सकते हैं या कोई भी पकड़ने की चीज़ ले सकते हैं, उससे पकड़िए कि गर्म है टिक्की। इस तरह से उलट पलट के आप चारों तरफ से घुमा घुमा कर सेक सकते हैं सारी टिक्कियाँ, आप भी आराम से सीख जाएंगी। अब हमारी सभी टिक्कियाँ सीख गई हैं, हम बर्गर की तैयारी करते हैं। चलिए, ये हमने बन लिए हैं, बर्गर वाले हैं, ये कटे हुए आते हैं इसी तरह से। अगर ये कटे हुए वाले नहीं हैं तो आप इसको काट भी सकते हैं, बीच में से काट लीजिएगा। अब इसमें ये है मेयोनीज लगाते हैं। अब इसको हम पूरे में फैला लेंगे। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप चटनी भी लगा सकते हैं एक साइड से, और एक साइड से सॉस भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास है आप उससे बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसमें ये हम टिक्की रखेंगे, एक हमने टिक्की बनाई थी। अब एक साइड में हम सॉस लगाएंगे। अब इसको भी हम फैला देंगे पूरे में, चारों तरफ को। अब इसके ऊपर हम पनीर रखेंगे एक पीस। ये हम प्याज रखेंगे, प्याज को हमने गोल गोल काट लिया है। टमाटर, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। चीज़, आप चाहे तो इसके ऊपर एक लीव्स भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी पत्ता पसंद नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। देखिए हमारा बर्गर कितना अच्छा बन के तैयार है। अब इसको आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और तवे पे भी इसको सेक सकते हैं, जिससे चीज़ हमारा पिघल जाए। मैं आपको तवे पे सेक के दिखाऊंगी। बनाना कितना अच्छा बर्गर बना, एकदम बाजार जैसा, उससे भी कहीं ज़्यादा हेल्दी है, अच्छा है, और चीप भी पड़ता है घर पे। हमारा पनीर चीज़ वेजिटेबल बर्गर बन के तैयार है, देखिए कितना अच्छा। अब इसको हम सेकते हैं तवे पे, थोड़ा सा हम ऊपर टॉप में चिकनाई लगा लेंगे, घी लगा लेंगे या मक्खन, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और इसको उलट पलट के हम दोनों तरफ से सेक देंगे।
आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रेसिपी बनाइए, खाइए और हम बताइए